शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस वर्ष काफ़ी प्रगति हुई है। स्टॉप। यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े, जिनमें 4 करोड़ लोग मरे। स्टॉप। लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने 100 रुपये मन के भाव पर गेहूं खरीदकर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया, इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। स्टॉप पैरा चेंज। एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। स्टॉप। आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज़्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। आपको याद होगा लगभग 5 दशक पहले में जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड़ आदमियों का पालन पोषण कर रहे हैं। स्टॉप। वहाँ पर 30 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 16,000 प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। स्टॉप। आज हमारे देश में पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। स्टॉप। हमारे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है, शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है। स्टॉप पैरा चेंज। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेज़ी आनी चाहिए, श्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए। स्टॉप। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई हैं उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें, हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। स्टॉप। मैं इस बात से सहमत हूँ कि राज्यों में जहाँ बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए भेद करना चाहिए। स्टॉप। गुजरात की सरकार टूट गई, इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए। स्टॉप। जहाँ तक इस बिल का संबंध है, मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहाँ का काम चलाएं। स्टॉप। इसका आशय यह भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है, वह सब सही काम करती है, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ कि जो गुजरात की सरकार टूट गई, वह अच्छी बात हुई है। स्टॉप। गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिति बनाई है, वह एक ठीक कदम है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला स्तर पर जो समितियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलीय बनाएंगे, ताकि जनता की जो कठिनाइयां हैं वे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सकें और उनकी भावना के अनुसार वहाँ पर कुछ काम हो सके। स्टॉप। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है,
तो परिणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। स्टॉप। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप इसमें ऐसी कानूनी व्यवस्था करें कि जिससे विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय समितियां बनाई जा सकें और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आएं कि वहां पर किस तरह से काम होना चाहिए। स्टॉप पैरा चेंज। गुजरात औद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वहाँ की स्थिति यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय 300 रुपये से अधिक नहीं है। स्टॉप। आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं। स्टॉप। यह उचित नहीं है। स्टॉप पैरा चेंज। महोदय, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्टॉप। आपने ठीक ही कहा है कि मेरा यहाँ आना पहली बार नहीं है। स्टॉप। मुझे जहाँ तक स्मरण है, यह 5वां समय है जब मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में आया हूँ। स्टॉप। पहले पहल जब 1922 में यहाँ आया था वह एक समय था और आज एक दूसरा ही समय है। स्टॉप। उस समय मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा था कि देश के सारे बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे। स्टॉप। महात्मा गांधी जी भी जेल में थे और प्राय यहाँ के भी नेता जेल में थे। स्टॉप। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश किसी प्रकार मैं बाहर रह गया था और जब मुझे यह समाचार मिला कि इस प्रदेश में विशेषकर सरकार की ओर से बड़ी सख्ती हो रही है, तो मैंने सोचा कि यहाँ आना आवश्यक है। स्टॉप। पूज्य मालवीय जी से मैंने इसका जिक्र किया तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गए, यद्यपि उनकी अवस्था उस समय अधिक थी। स्टॉप। मैं तो उस समय नवयुवक था। स्टॉप। हम दोनों यहाँ आए, यह आज से 32 वर्ष पहले की बात है और आपके इस सुंदर प्रदेश का मुझे पहले पहल परिचय मिला। स्टॉप। कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मार्ग में मुझे वह जगह दिखलाई गई जहाँ मैं बहुत कठिनता से रात भर बैलगाड़ी पर चलकर किसी प्रकार पहुँचा था। स्टॉप। अब तो यहाँ पर कुछ कुछ अच्छी सड़कें भी बन गई हैं और कल मैं यहाँ कई मील दूर से मोटर गाड़ी पर चलकर पहुँचा। स्टॉप। पर उन दिनों यहाँ पहुँचने का साधन केवल बैलगाड़ी थी और मुझे बैलगाड़ी से घनघोर जंगलों में यहाँ के 3-4 स्वयंसेवकों के साथ जाना पड़ा था। स्टॉप। जब मैं उन दिनों की तुलना आज से करता हूँ तो मालूम होता है कि इन कुछ वर्षों में कितना अंतर पड़ गया है। स्टॉप पैरा चेंज। जो काम महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य का देश को स्वतंत्र करने का आरंभ किया था, वह काम देश के सौभाग्य महात्मा गांधी की तपस्या और सब लोगों के परिश्रम तथा त्याग से सफल हुआ। स्टॉप। 5-6 वर्ष बीत चुके जब से हम स्वतंत्र होकर पूरे दायित्व के साथ अपने देश का शासन चला रहे हैं। स्टॉप। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ के लोग अपना शासन
स्वयं न चला रहे हों। फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।